एवरीवन, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमें क्या है इसके बाद ऑफ वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन पहले गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज compared to any other parallel axis when the axis of rotation passes through its center of mass। ठीक है, और उसका जो रीजन गिवन है वो ऐसा गिवन कर रहा है मेरे पास कि कैसा है मेरे पास क्या बोल रहा है कि द वेट ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्चुअल में ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। पहला वो वाला क्या बोला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज compared to any other parallel axis when the axis of rotation passes through its center of mass। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी वो पैरेलल ऑफ एक्सिस जो एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से कैसा है, मेरे पास सेंटर ऑफ मास से जो पास होती है कैसा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू एनी अदर पैरेलल एक्सिस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सिस जो मेरे पास उस एक्सिस के पैरेलल है जो एक्सिस ऑफ उसके कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उसके पैरेलल हो, वो कोई भी ऑफ एक्सिस ऑफ की इनर्शिया हमेशा उसमें से कोई भी एक्सिस ऑफ इनर्शिया की मेरे पास सबसे कम इनर्शिया किसकी होगी, जो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसकी इनर्शिया सबसे कम होगी कंपेयर टू कोई भी पैरेलल ऑफ एक्सिस जो बॉडी के है। वो सभी के कंपेयर में सबसे कम जो इनर्शिया होगी, जो सबसे कम इनर्शिया होगी वो सेंटर ऑफ मास की होगी। तो ये एकदम बिल्कुल है। दूसरा ऑफ ये बोल रहा है कि द वेट ऑफ द रिजिड बॉडी ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी बॉडी का जो वेट ऑफ लगता है वो हमेशा उसके कहाँ पे अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ मास पे, और हमेशा कैसा होता है इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, कैसा हमेशा टूवर्ड्स ऑफ कैसा नीचे साइड ऑफ अप्लाई होता है, कैसा सेंटर ऑफ मास से, और हमेशा इसी डायरेक्शन पे अप्लाई होता है। लेकिन ये दोनों ऑफ रीजन एक्सप्रेशन भी सही है और रीजन भी ऑफ सही, बट मेरे पास कैसा बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, बट आर जो है वो किसका, पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका है, ए का। ए और बी दोनों सही है, एक्सप्रेशन और रीजन दोनों तो सही है, बट मेरे पास जो रीजन है वो करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन किसका नहीं है, ए का। मेरे पास mg के कारण कोई भी आईसी ऑफ पे इंपैक्ट ऑफ पड़ रहा हो, इसका कोई ऑफ रीजन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, बी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले